हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सबको साथ में जोड़ के जाओ, वही तो भारतीय जनता पार्टी का भी नारा है, सबका साथ सबका विकास। वो तो बोल रहे हैं हम सबको लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ कहाँ दिया। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, कहीं भी कोई भी प्रमोशन हो रहा है, कहीं पे कोई भी नौकरी का हो रहा है, तो वहाँ सिर्फ 15% लोगों को ले रही है। वहाँ पे जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग, उनको आवाज जात देख के वो देख रहे कि जाति देखती है तो उसके बाद उनको हटा दे। पीढ़ी के ही लोग सबसे ज्यादा वंचित अपने अधिकारों से हर तरह से देखा जाए, चाहे उनको शिक्षा से दिया जाए। देखिए सरकारी स्कूलें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, और जहाँ पे अगर नौकरी भी लगने की बात आती है तो संविदा में भी लोग नौकरी के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, और जहाँ पे मतलब लोग बैठे हुए हैं वो जाति देख के काम। पहले तो वो जहाँ सुनते ही अल्पसंख्यक समाज से है तो वहाँ तुरंत बिल्डोजर, गलती हो ना हो पता नहीं करेंगे, कोई भी विवेचना नहीं करेंगे और तुरंत वो मंत्री हैं, कहते कि फलक मैंने मंत्री बनाया, तो आप उनको स्टूल दे करके अलग बिठाते हो। तो ये जो अंतर है वो तो आप कभी नहीं कम कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और लखनऊ में जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो अब जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जगह जगह जो पीडीए पंचायत है, इनका आयोजन किया जा रहा है, और सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार की विफलताएं हैं, उसको जनता के बीच में लेकर वो नेता पहुंच रहे हैं और जनता को बताने का काम कर रहे हैं। हम इस समय जहां मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या 2027 में जो पीडीए का नारा और पीडीए के ऊपर ये दारोमदार सारा टिका हुआ है वो कितना कारगर साबित होगा। क्योंकि अभी पीछे 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें इस पीडीए ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभार कर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरीके से पीडीए को लेके आप लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, और पीडीए का क्या असर आपको दिख रहा है, और पीडीए 27 के लिए कितना कारगर आप देख रही हैं? मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि पीडीए का मतलब ये नहीं कि 2027 में हमको चुनाव जीतना है, साथ में ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार लगातार संविधान को घात पहुँचा रही है, लोगों को बेरोजगार कर रही है और महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है, इसका एक मुंहतोड़ जवाब है कि पीडीए के द्वारा हम अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बना के जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश की जनता, बेरोजगार और महिलाओं के साथ, उसका एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिससे तो वो लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं पीडीए को हमने लागू किया, हमारे यहाँ जो हमारा प्रधानमंत्री है पिछड़े समाज से आता है, आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बनाया है, और यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में देखिए पिछड़े से आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबको बराबर सहभागिता दी है। देखिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से, जिसे भारत में सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और यहाँ की आबादी और स्टेटों से सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों के जैसे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उनके अभी तक उनके तक पहुँच नहीं पा रही हैं, और उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए एक शिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत है, और शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ जो सब वर्ग को लेके चले, और हमारे अखिलेश भैया में वो सभी क्वालिटी है, क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर है और मैं भी इंजीनियर हूँ, इससे मुझे अच्छी तरह से पता है कि इंजीनियर की क्या एक दायरा होता है, क्या सोच होती है, कितनी दूर तक सोच होती है उनकी, और उस सोच से वो समाज और देश और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको सबको देखते हुए इस तरह का काम कर रहे हैं। वो शिक्षक पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं, चाहे बच्चा हो चाहे युवा हो, और मैं यही चाहूँगी शिक्षा से ही समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, तो शिक्षा की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाए, और इस तरह समाजवादी पार्टी शिक्षा पे सबसे अधिक जोर दे रही है। इसलिए आने वाले टाइम 2027 में पीडीए के नारा के साथ हम अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बात की कि वो बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सबको साथ में जोड़ के जाओ, वही तो भारतीय जनता पार्टी का भी नारा है, सबका साथ सबका विकास। वो तो बोल रहे हैं हम सबको लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ कहाँ दिया। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, कहीं भी कोई भी प्रमोशन हो रहा है, कहीं पे कोई भी नौकरी का हो रहा है, तो वहाँ सिर्फ 15% लोगों को ले रही है। वहाँ पे जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग, उनको आवाज जात देख के वो देख रहे कि जाति देखती है तो उसके बाद उनको हटा दे रही है। जाति देख रहे हैं कि उनमें नंबर, आपने अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट है उसमें देखा कि मतलब उसके रिटर्न में कितने कम नंबर थे, इसके बाद उनको जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर देके उसको फर्स्ट रैंक में कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जातिवाद का जो एक मतलब जीता जाता सबूत है बीजेपी, और ये इस तरह से अगर जातिवाद रहा तो पीडीए की सरकार को आना
करना ही पड़ेगा और भैया को मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज हम और कहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो है तमाम भेदभाव हो रहे, तो क्या लग रहा है कि पीडीए में असंतोष दिख रहा है सरकार के प्रति और आपके साथ जुड़ा हो रहा है पीडीए का? देखिए, पीडीए का मतलब पीडीए का बेसिक फार्मूला ये है कि जो हमारे लोग अभी तक 10 साल से, जो हमारी 15 साल से सेंट्रल में गवर्नमेंट थी और 8 साल से हमारी स्टेट में गवर्नमेंट है, उससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं पीडीए के ही लोग सबसे ज्यादा वंचित अपने अधिकारों से हर तरह से देखा जाए, चाहे उनको शिक्षा से दिया जाए। देखिए, सरकारी स्कूलें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और जहाँ पे अगर नौकरी भी लगने की बात आती है तो संविदा में भी लोग नौकरी के नाम पे पैसा मांग रहे हैं और जहाँ पे मतलब लोग बैठे हुए हैं वो जाति देख के काम कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक पीडीए का फार्मूला तो करना ही पड़ेगा और पीडीए से ही एक ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश की जनता को उभार सकता है। जी, मतलब पीडीए में असंतोष है, क्या कहेंगे मैम? पीडीए में जो एक तरीके से आप लोग पीडीए को लगातार लेके चल रहे हैं और आपकी गतिविधियों से लग रहा है कि 24 के तरीके 2027 का विधानसभा चुनाव भी आप लोग पीडीए के फार्मूले पर ही लड़ रहे हैं। आप अल्पसंख्यक समाज से हैं, क्या कहेंगे अल्पसंख्यक समाज में क्या इसको लेके? देखिए, सबसे पहले तो वो जहाँ सुनते ही ये अल्पसंख्यक समाज से है तो वहाँ तुरंत बिल्डोजर, गलती हो ना हो पता नहीं करेंगे, कोई भी विवेचना नहीं करेंगे और तुरंत वो बिल्डोजर चला देंगे। लेकिन अगर गलती उनके पक्ष में हो तो वो बाइज्जत बरी है। और रही बात वो जो ये कहते हैं कि हम पीडीए को लेकर के चल रहे हैं, अभी जो हमारी राष्ट्रपति मुर्मू हैं, जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनको नहीं बुलाते हैं, कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। और उनको जो और भी मंत्री हैं कहते हैं कि फलां को मैंने मंत्री बनाया तो आप उनको स्टूल दे करके अलग बिठाते हो। तो ये जो अंतर है वो तो आप कभी नहीं कम कर रहे हैं। आप कैसे पीडीए चलाते हैं? हमारे अखिलेश भैया कभी भी ये अंतर नहीं है कि आप उनके साथ बैठे हैं, चाहे वो यहाँ के अयोध्या के अवधेश प्रसाद सांसद जी हैं और भी देख लीजिए बहुत से मौर्य जी हैं, आर.के. चौधरी जी हैं, और ये है पीडीए का परिवार जो सबको लेकर के चल रहे हैं, चाहे उसमें अल्पसंख्यक भी है। ये तो मान लीजिए पीडीए की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? हाँ, ये स्थिति है कि 4 महीने 4 साल की बच्ची भी नहीं बच रही है। आप देखिए जाके कितने कांड हो रहे हैं, कितने हम लोगों को पता होते हैं और अंदर और ज्यादातर तो बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं महिलाओं के साथ। अभी आगरा हाईवे पे देखिए क्या होता है, कौन सी वीडियो वायरल हुई, तो ये महिलाओं के साथ क्या है, ये वीडियो वायरल हो रही है। क्या महिलाओं का सम्मान हो रहा है? कहीं से नहीं सम्मान हो रहा है। महिलाओं की स्थिति बहुत वीक है और ये लोग कमजोर बनाना चाहते हैं, महिलाओं को शोषण करते हैं, महिलाओं के लिए कहीं पे भी कोई सीट सुरक्षित नहीं है। बस ये है कि वो अपना ये दिखा रहे हैं कि मैं महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ये इसके लिए कर। हाँ, अखिलेश भैया ने महिलाओं के लिए, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे शिक्षा के विषय में हो, सभी के विषय में अखिलेश भैया ने कदम उठाया था। चाहे 190 हो, चाहे प्रेगनेंसी के लिए हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो। जो अखिलेश भैया ने मेडिकल लाइन चालू करी थी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को गांव क्षेत्र में कहीं भी 102। लेकिन आप उसमें देखिए कभी गाय भर के जा रही है, कभी बैल भर के जा रही है। क्या है ये? तो एकदम दिखावे के ना, एकदम दिखावा करते हैं जो खोखला है और बिल्कुल निराधार है, उनका कोई काम नहीं है और कहीं से भी वो मजबूती तो दिखती ही नहीं है उनकी। सिर्फ वो अपने मुंह से जितना भी जुमलेबाजी कर ले, झूठ बोल ले, खोखले हैं सारे काम। चलिए हम आपके पास आते हैं। जिस तरीके से सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेके जहन में लोगों के, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या फिर शहरी क्षेत्रों के, तमाम महिलाएं जो हैं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इनके हिसाब से जो बातचीत हो रही है उस हिसाब से लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा फेल है। अगर हम बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और बहुत ज्यादा हम महिला सुरक्षा को लेकर जो है जागरूकता फैला रहे हैं और तमाम काम ऐसे किए हैं। क्या लगता है महिला सुरक्षा पे आप क्या बोलेंगे कि क्या हाल है? महिला कितना सुरक्षित है ये तो आपको बखूबी पता है। ठीक है, 5 साल बच्ची तक नहीं बच रही हैं, ये किसी की नज़र से छुपा नहीं हुआ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी वालों के विरोध में बोलता है तो वो जेल में पहले चला जाता है, उसकी FIR बाद में लिखी जाती है। ये इस सरकार में महिलाओं के साथ हो रहा है। हम महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं। हम महिलाओं ने पीडीए सरकार बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इस बार हम लोग पीडीए सरकार बनाएंगे। 2027 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को पुनः एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो हमारे विकास पुरुष हैं,
उनकी सरकार में विकास होता है। महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी, हमारी रसोई की गैस 450 रुपये मिलती थी। आप देख लो इस सरकार में कितनी महंगी कर दिया है। हमारी बहन बेटियों को कन्या विद्या धन मिलता था। अब फिर पुनः हम लोग सरकार बनाएंगे, हम लोग को समाजवादी पेंशन 2000 रुपया महीना मिलेगी, हमारे घर में खुशहाली आएगी, हमारी बेटियों को कन्या विद्या धन मिलेगा, हमें बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसी तरीके से हम लोगों को कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने पीडीए सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। अब हमें भाजपा नहीं चाहिए, अब हम लोगों को समाजवादी सरकार बनानी है। चलिए हम आपके पास वापस आते हैं। आपको सब पीडीए की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को सरकार में वापस लाने की चर्चा हो रही है। मैम हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप लोग लगातार समाजवादी पार्टी का जो है बात करती हैं और समाजवादी पार्टी को पुनः सरकार में लाने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के कोई ऐसे काम बता दीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रमुखता से किया हो। देखिए, सबसे पहले तो आप अभी जो भी बच्चियां पैदा होती हैं तो सबसे पहले उनके साथ यही सवाल होता है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए। तो समाजवादी पार्टी हमेशा बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके एजुकेशन से लेकर शादी तक के लिए हमेशा कोई ना कोई योजना बनाती रही, जो कि बीजेपी की सरकार में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और महिलाओं के का एक जो माता पिता का एक सबसे बड़ा बोझ यही होता है कि बच्चे की शादी कैसे होगी, क्योंकि बच्चे पैदा होने से पहले के समय ये था कि बच्ची जैसे पैदा तो उसको कहीं ना कहीं मार डाला जाता था। पर जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं बच्ची की पैदा होते ही गर्भवती महिला से लेकर पैदा होने से लेकर उसके शिक्षा से लेकर उनके विवाह तक के लिए पूरी गारंटी समाजवादी पार्टी ने दी। अब इससे अच्छा बड़ा क्या चाहिए बताइए। सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा। देखिए, सामाजिक सुरक्षा में ये है कि अगर समाजवादी पार्टी ने अगर शिक्षित कर दिया है बच्ची को, तो शिक्षित होने के बाद बच्ची को खुद अपने आप समझ में आ जाएगा कि उससे अच्छा बुरा क्या है, उसको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। और इसके साथ में हर जगह पे जो आपका जो पुलिस प्रशासन था वो एकदम कड़ाई से जांच कर रहा था। कहीं पे किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, तुरंत पहुंच जाती है। जहाँ तो अगर महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस पहुंच ही नहीं रही है और ना ही उनकी FIR दर्ज की जा रही है। और उनके साथ गलत एक के साथ हो रहा है, दूसरी बात पता चला एक ही 24 घंटे में इतने अत्याचार महिला के साथ हो रहे थे। इससे साफ साबित हो रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। हमारे समाज की जो बाहर निकलती हैं उनकी सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या ऐसा काम? देखिए, सबसे पहले जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनके लिए उन्होंने 102 का उन्होंने बनाया। इसके बाद उन्होंने अपने समय में 100 जो डायल नंबर किया, तो इसके आज बीजेपी ने उस चीज़ को 112 में कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा का उन्होंने ही संकल्प लिया था, क्योंकि अखिलेश भैया को अच्छी तरह से पता था कि मैं एक शिक्षित हूँ और क्या बोलते हैं, और साथ में वो एक शादीशुदा है। उनको पता है कि बच्चे का मतलब क्या जिम्मेदारी क्या होती है, एक महिला की जिम्मेदारी क्या होती है। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए हर घर की महिलाओं और बच्चों को देखते हुए उन्होंने इस तरह की सुविधा ली थी।